आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एकमात्र सबसे सटीक सबसे प्रमाणित चैनल पे, जहाँ पे आपके जो संबंध है, जो रिलेशन है, उसको बनाए रखने के लिए या फिर उसमें कोई समस्या आ गया, टूटने के कगार पे है, दूर होने वाले हैं, तो इन सभी प्रमाणित उपायों को और प्रयोगों करके आप उसे वापस ला सकते हैं और पा भी सकते हैं। बशर्ते आपको नियम के अधीन चलना होगा, क्योंकि मन के हिसाब से चलेंगे तो हर चीज़ उल्टा और सीधा कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपको बताऊंगा, देखिए सबसे अहम चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वह यह जानिए कि कोई भी, जैसे पति पत्नी है अलग हो गए, कोई दोस्त है, अच्छा गहरा रिश्ता था वो टूट गया है, दूर चला गया है या ब्रेकअप हो गया, अभी सिर पीट रहे हैं या फिर डिप्रेशन में हैं, तो इसका कारण क्या होता है? व्यक्ति जो है एक दूसरे के मन की बात को जान नहीं पाता। यहाँ सामने आपके बैठे हैं, उसके मन में क्या चल रहा है, उसका भाव क्या है, उसकी इच्छा क्या है। पति पत्नी ही हैं तो पति कभी पत्नी की जो दिल की बात है, मन की बात है, उसे समझ ही नहीं पाता, और पत्नी भी अपने पति की बात को समझ नहीं पाता। तो फिर परिणाम क्या होता है? एक दूसरे से मनमुटाव, फिर लड़ाई झगड़े या फिर दूरियां ही दूरियां। यहाँ तक नौबत आ जाता है कि व्यक्ति तलाक होकर अलग हो जाते हैं। अरे भाई, जीवन एक ही बार मिला है, यह शरीर आपको छोड़ के जाना ही है। घर परिवार बीवी बच्चे सब चीज़ छूटेगा, वो तो दूर की बात, आपका शरीर भी छूटेगा। तो फिर क्या मतलब एक ही जीवन में इतना दुख भोगने का? कहने का मतलब यह है, जो भी मिला है भगवान के आशीर्वाद प्रसाद स्वरूप, आपको जो भी मिला है, बीवी है, बच्चे हैं, घर है, परिवार है, उसका आनंद भोगो। आप नहीं भी चाहोगे तो बूढ़े होगे, बूढ़े नहीं होगे तो एक समय बाद सबको छोड़ना, मुझे भी छोड़ना है। तो कारण यहाँ पे आ रहा है, रीज़न अलग होने का, दूर होने का। अब हो तो गया है, तो उसे वापस लाने का क्या है और कैसे है, यह चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उसे पा सकते हैं। तो सबसे पहली आप यह चीज़ को समझ लीजिए कि आपके अंदर जो है मन को पढ़ने का वह हुनर नहीं है, वह कला नहीं है, जिसके कारण आप व्यक्ति को जान नहीं पाते, उसको समझ नहीं पाते, उसके मनोभाव, उसके दिल को, विचारों को, और उसके अनुसार आप कर भी नहीं पाते। तो जाहिर सी बात है, उसके मन के अनुसार नहीं कर पाए तो वह आपसे खुश नहीं हो पाएगा, नाराज़ हो जाएगा, फिर दूरियां बढ़ेगा, फिर लड़ाई झगड़े होते जाएंगे, चीज़ें आपसे और दूर होते जाएगा। एटलीस्ट आपके साथी है, उसके लिए तो आप वैसा कर सकें जैसा वो खुश रहना चाहता है। तो भाई, मन को पढ़ने के लिए यह अद्भुत और महाशक्तिशाली खतरनाक कर्ण पिशाचिनी का मंत्र है। तो सबसे पहले इसको सिर्फ आजमा कर नहीं देखना है। जब आप अपने वाकई में समस्या में हैं, दूर हैं या फिर आप अलग हो गए हैं, तब इसको करना है अपने साथी के लिए। जब आप बैठेंगे, इसे बहुत एक शांत मन से बैठना पड़ता है। इसका नियम पहले जान लीजिए, और किस तरह से व्यक्ति के हर एक विचार को, हर एक नाद को, एक तरंग को, उसके मन में एक विचार भी उठेगा, उसको भी आप पढ़ लोगे क्या चाहता है। वो भी दूर बैठकर, अगर वो कोसों दूर अमेरिका में भी रहेगा, 7 समुद्र पार, तो भी। तो व्यक्ति को जानने के लिए सबसे पहले आपको शून्य में जाना होगा। शून्य अर्थात सुबह सुबह का समय रहता है 4 से 5 बजे, बहुत शून्य का समय, आपका मन भी शांत रहता है, उस समय बैठना होगा। और जिस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, पाना चाहते हैं या वापस लाना चाहते हैं, उसके बारे में ध्यान करना होगा, एक गिलास पानी लगाकर। और ध्यान के बाद इस मंत्र का जाप करना है, 5 से 10 मिनट ध्यान कर लीजिए, फिर मंत्र का। इससे क्या होगा, आपका मन इतना खाली हो जाएगा, इतना शून्य की अवस्था में पहुंच जाएगा कि उस समय जिसका भी ध्यान लगाएंगे मंत्र जाप करने के बाद, उस व्यक्ति के बारे में पूरी तरह से जान जाएंगे। तो मंत्र है, ओम क्लीं कर्णपिशाचिनी आगच्छ अमुकी मन दृश्ये हुम फट स्वाहा।